तो हेलो दोस्तों, कैसा हाल चाल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अब आप लोग के एग्ज़ाम का कोई ज़्यादा दिन नहीं बच गया है। बायोलॉजी वाले का तो 1 फरवरी से ही है। बायोलॉजी वाले जो लोग हैं उनका 1 फरवरी से ही एग्ज़ाम है। तो उन लोगों को बायोलॉजी में डर लग रहा होगा कि किस प्रकार का क्वेश्चन आएगा, कैसा होगा। तो आज हम आप लोग के लिए पूरे बुक से इम्पोर्टेंट जितने भी सवाल हैं उसको लेकर आए हैं। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिएगा। और आज बायोलॉजी के बताएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री सारे का गेस क्वेश्चन लाएंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो बायोलॉजी वाले डरे नहीं, आपके लिए लेके आए हैं हम बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। और जो भी सवाल बताएंगे वो अपने नोट्स से आप लोग उसके आगे पीछे का जो थोड़ा बहुत उससे रिलेटेड होगा वो आपको देख लेना है। बस एक हिंट्स के तौर पे इस तरह के सवाल आएगा, ये आपको हम बता देंगे। पूरे बुक का है इसमें। तो चलिए, सबसे पहला है आप लोग के लिए सवाल है कि भ्रूणपोष क्या है, इसके विभिन्न प्रकारों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ये यानी 2 नंबर में आ सकता है। ठीक है, भ्रूणपोष क्या है, इसके विभिन्न प्रकारों पर संक्षिप्त वर्णन करना है। 2 में भी आ सकता है, इसके बारे में 5 में भी पूछ सकता है। ठीक है, 5 में पूछ सकता है। अगला है भ्रूणकोष तथा भ्रूणपोष में अंतर बताना है। भ्रूणकोष भी है और क्या भ्रूणपोष, दोनों में क्या बताना है, अंतर बताना है। अगला सवाल आप लोग के लिए लाए हैं। अगला सवाल है एक प्रारूपिक बीजांड की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। यानी ये आपका हो गया 5 नंबर में, क्योंकि यहाँ क्या करना है, सचित्र वर्णन करना है प्रारूपिक बीजांड का। तो अगला सवाल है आपके लिए द्विबीजपत्री भ्रूण का परिवर्धन बताना है। द्विबीजपत्री भ्रूण का, तो ये चौथा सवाल आपके लिए लेकर आए हैं। 5वां है लघु बीजाणुधानी का निर्माण तथा लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु जनन और लघु बीजाणुधानी, ठीक है, ये निर्माण इनका बताना है। उसके बाद है आपके लिए बीजांड का परिवर्धन तथा गुरु बीजांड का जनन। बीजांड का परिवर्धन तथा गुरु बीजाणु जनन, ये है आपका। लास्ट है आपका, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे बहुत ज़्यादा रिलेटेड क्वेश्चन आता है। परागकण है, परागकण के प्रकार, परागकण के लाभ तथा हानि बताना है। यानी आपके सवाल में कोई भी आ सकता है कि परागकण किसे कहते हैं, परागकण कितने प्रकार के होते हैं, परागकण के लाभ तथा हानि को बताएं। ठीक है, इससे रिलेटेड और भी आप देख सकते हैं। और अगला चैप्टर आ जाता है आपका मानव जनन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मानव जनन की बताते हैं, जो भी महत्वपूर्ण सवाल है। मानव जनन में आप देख सकते हैं पुरुष के जनन तंत्र का स्वच्छ एवं नामांकित चित्रण करें। यानी ये भी आपके 5 नंबर वाले सवाल हो गया। पुरुष के जनन तंत्र का स्वच्छ एवं नामांकित चित्रण कीजिए। आपको ये चित्रण करना है, आपको इसके बारे में बताना है और आपको 5 नंबर मिल जाएगा। अपरा के परिभाषा तथा अपरा के कार्य, अपरा के बारे में आपको बताना है, उसका परिभाषा बताना है, क्या कार्य है। ठीक है, यहाँ मादा होगा, सॉरी मादा के है। ठीक है, क्या है, मादा के जनन तंत्र का स्वच्छ एवं नामांकित चित्रण कीजिए। ठीक है, पुरुष और स्त्री दोनों को देख लेना है। ठीक है, नामांकित चित्रण करने के लिए। उसके बाद है युग्मन। ठीक है, युग्मक जनन क्या है, नामांकित चित्रण की सहायता से मानव के शुक्र जनन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। आपका ये एक सवाल है, ये भी 5 नंबर वाले है आपका। उसके बाद है आपके लिए मानव में अंडाणु जनन की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन, यानी ये आपका लगभग इसमें 5 नंबर वाले सवाल था। ठीक है, उसका मधुमक्खी के लिंग निर्धारण भी कर सकते हैं। यहाँ इसमें एक और आ जाता है इंपॉर्टेंट। ठीक है, इस सब के साथ क्या आता है, मधुमक्खी का भी आ जाता है, मधुमक्खी का भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें मधुमक्खी के लिंग निर्धारण के बारे में बताना है आपको। ठीक है, अगला देखते हैं जनन स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य में आपको देख सकते हैं क्या, IVF पात्र निषेचन तकनीक पर टिप्पणी दीजिए। HIV भी शायद इसी में जुड़ जाता है, HIV एड्स ये सब के बारे में, HIV एड्स ये सब के बारे में किस में देख लीजिएगा आप। जनसंख्या विस्फोट एवं निवारण, यानी आपको विस्फोट के बारे में पूछ सकता है और निवारण भी पूछ सकता है। तो जनसंख्या विस्फोट एवं निवारण दोनों पर टिप्पणी लिखना है, आपको निबंध लिखना है, तब दोनों को देख लीजिएगा, जनसंख्या विस्फोट और निवारण दोनों। अगला चैप्टर है आपका और इम्पॉर्टेंट है वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। वंशागति क्या है, वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। तो इसमें आपको क्या बताना है, जीन रूप तथा दृश्य रूप लक्षण पर टिप्पणी बताना है। जीन रूप और दृश्य रूप दोनों पर क्या बताना है, लक्षण की टिप्पणी बताना है। डाउन सिंड्रोम के बारे में आपको बताना है। ठीक है, उसके बाद क्रॉसिंग ओवर के बारे में बताना है आपको। सहपरिभाविता, ठीक है, सहपरिभाविता पर टिप्पणी लिखना है। परिभाविता तथा अपरिभाविता में विभेद आपको बता देना है। अगला है मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है। मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है, मधुमक्खी में कैसे होता है, मधुमक्खी के लिए आपको बताना है, मधुमक्खी में लिंग निर्धारण कैसे होता है। अनुवांशिक रोग के बारे में बताना है।
मेंडल के वंशागति नियम बताना है, ठीक है, मेंडल के वंशागति नियम को बताना है। और साथ में आप बता सकते हैं मेंडल के प्रभाविता तथा पृथक्करण का नियम जो है, ये जो मेंडल है इसका एक प्रभाविता, ठीक है, प्रभाविता तथा क्या पृथक्करण, प्रभाविता तथा पृथक्करण के एक नियम होता है, ये भी आप देख लीजिएगा इसके लिए। अगला है आपके लिए लिंग सहलग्न गुणों से आप क्या समझते हैं, लिंग सहलग्न गुणों से आप क्या समझते हैं, ये भी आप देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला चैप्टर है वंशागति का आणविक आधार, इसमें डीएनए, ये बहुत ज़्यादा इससे सवाल आता है, ठीक है, डीएनए के आधार पे उस क्या बताना है, इसमें डीएनए तथा आरएनए में अंतर बताना है। ये तो एक नॉर्मल हो गया 2 नंबर वाले। डीएनए अंगुली छापी क्या है, इसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालिए, 5 नंबर में आएगा। मानव जीनो प्रोजेक्ट पर एक टिप्पणी बताना है, मानव जीनो प्रोजेक्ट पर। डीएनए की संरचना के वाटसन एवं क्रिक मॉडल के उपयुक्त चित्र बनाकर समझाइए तथा इसके कार्य का वर्णन कीजिए। वाटसन और जो क्रिक मॉडल है उसके आधार पे बताना है इसको, ठीक है। अगला देखिए, अगला है कार्य के आधार पर आरएनए के प्रकार बताना है। कार्य के आधार पर किसका बताना है, आरएनए के। कार्य के आधार पर आरएनए के क्या बताना है, प्रकार, आरएनए का प्रकार आपको बता देना है। अनुलेखन पर विस्तृत टिप्पणी कीजिए अनुलेखन पर विस्तृत टिप्पणी कीजिए। जो भी सवाल बता रहे हैं ये आप देख लीजिएगा अपने नोट्स से, ठीक है। अनुवांशिक कूट क्या है, अनुवांशिक कूट के बारे में बताना है, इसकी मुख्य विशेषता का वर्णन कीजिए। अनुवांशिक कूट क्या है, इसकी मुख्य विशेषता क्या है, ये आपको बता देना है। अगला है मानव स्वास्थ्य तथा रोग, मानव स्वास्थ्य तथा रोग, इसमें क्या बताना है, अल्कोहल तथा ड्रग्स के दुरुपयोग, इसके दुरुपयोग को बताना है, अल्कोहल या ड्रग्स के दुरुपयोग को। प्रतिजैविक से आप क्या समझते हैं, प्रतिजैविक से आप कह सकते हैं किन्हीं 2 प्रतिजैविकों के नाम बताना है आपको। 2 प्रतिजैविक, आप प्रतिजैविक से क्या समझते हैं उसको बताना है। मलेरिया रोग के रोगजनक, रोगवाहक, लक्षण, उपचार, इसमें भी यहाँ से भी मतलब इस चैप्टर से रिलेटेड, यानी HIV को ले सकते हैं, एड्स को ले सकते हैं यहाँ से भी, क्योंकि ये अभी फिलहाल का ये बहुत अच्छा मुद्दा है, आ सकता है, इस पर संभावना है। टाइफाइड का कारक, टाइफाइड का कारक, लक्षण, रोकथाम के उपाय बताना है। टाइफाइड का कारक क्या है, लक्षण क्या है, रोकथाम क्या है, ये सब के बारे में आपको बताना है। उसके बाद इसमें आप एक और क्वेश्चन जोड़ सकते हैं, कैंसर पर टिप्पणी, कैंसर पर भी टिप्पणी दे सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कैंसर पर टिप्पणी दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है निम्नलिखित में किन्हीं 2 मानव व्याधियों कारक लक्षण उपचार एवं रोकथाम का उपाय का वर्णन कीजिए। जैसे ए में है आपका डेंगू, ज्वर और निमोनिया, ये दोनों के कारक लक्षण ठीक है, रोकथाम के उपाय सब बताना है। कारक क्या है, इसका लक्षण क्या है, रोकथाम इस पर कैसे किया जाएगा, ठीक है। स्टेम कोशिका के आपको बारे में बताना है, स्टेम कोशिका के बारे में बताना है। अगला है, अगला क्या है आपका, जैव उर्वरक क्या है, ठीक है। कृषि में, कृषि के लिए इसका क्या महत्व है, जैव उर्वरक का कृषि के लिए। बायोगैस, बायोगैस ग्रामीण क्षेत्र में बायोगैस का उपयोग बताना है आपको। अगला है आपका जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत, जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत में आपको बताना है डीएनए लाइगेज पर संक्षिप्त टिप्पणी आपको देना है, डीएनए लाइगेज पर संक्षिप्त टिप्पणी बताना है। पीसीआर पर सब आपको टिप्पणी बताना है, पीसीआर पे आपको टिप्पणी देना है। प्लाज्मिड विक्टर पर आपको बताना है, ठीक है, प्लाज्मिड विक्टर पर आपको बताना है। अगला है, अगला सवाल है आपका जैव प्रौद्योगिकी के कृषि क्षेत्र में उपयोग, जैव प्रौद्योगिकी का कृषि क्षेत्र में क्या उपयोग है। बीटी कपास क्या होता है, बीटी कपास क्या होता है। बायोपायरेसी का उदाहरण सहित टिप्पणी बताइए। जैव प्रौद्योगिकी का मानव स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनुप्रयोग को बताना है, ठीक है, अनुप्रयोग को बताना है। जैव प्रौद्योगिकी का मानव स्वास्थ्य में अनुप्रयोग इसका बताना है। अगला सवाल आपके लिए बनता है यहाँ, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, पुनर्संयोजन, ठीक है, डीएनए होता है यहाँ, ठीक है, पुनर्संयोजन डीएनए प्रौद्योगिकी क्या है। अनुवांशिक अभियांत्रिकी के मानव हित में 4 अनुप्रयोग को लिखिए, ठीक है। डीएनए एवं प्रौद्योगिकी का क्या है, ठीक है, पुनर्संयोजन, ये दोनों का क्या संयोजन है, मानव के हित में, इसका अनुप्रयोग को बताना है। मानव इंसुलिन के बारे में आपको बताना है। अगला है, अगला क्या है आपका जीव और पर्यावरण, तो इसके में आपका क्वेश्चन ये बनता है कीस्टोन के बारे में बनता है, सहोपकारिता अथवा परस्परता, ठीक है,
सहोपकारिता तथा परस्पर्धा पर टिप्पणी आपको बता सकते हैं। इसमें सहजीविका किसे कहते हैं, उदाहरण सही समझा सकते हैं आप। अगला है आपका, ये है आपका IUCN तथा WWF का पूरा नाम बताना है। ये 2 नंबर वाला सवाल है। IUCN तथा WWF, इसका पूरा नाम आपको बता देना है। संकटग्रस्त वन्य प्राणियों से आप क्या समझते हैं, संकटग्रस्त वन्य प्राणियों से आप क्या समझते हैं, संक्षेप में इसका वर्णन आपको बताना है। ठीक है, तब तो स्थल पर टिप्पणी लिखिए, तब तो स्थल पर आपको टिप्पणी बताना है। जैव विविधता के बारे में आपको बता देना है। और आपके लिए कुछ क्वेश्चन हम बता देते हैं, जैसे आप लिख सकते हैं कि मानव का उत्पत्ति जो हुआ, ठीक है, मानव का जो विकास हुआ, मानव का विकास पर संक्षिप्त, मानव का विकास पर संक्षिप्त टिप्पणी आप बता सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप प्रोटीन संश्लेषण के बारे में बता सकते हैं। उसके बाद क्या है, प्रोटीन संश्लेषण के बारे में आप बता सकते हैं, प्रोटीन संश्लेषण हो गया। उसके बाद है आपके लिए जैविक विकास। ठीक है, जैविक विकास जो होता है, जैविक विकास है, उस पर डार्विन का सिद्धांत बता सकते हैं। जैविक विकास क्या है, जैविक विकास पर क्या, डार्विन का सिद्धांत क्या है, डार्विन का सिद्धांत, डार्विन का सिद्धांत आप बता सकते हैं। तो चलिए, इतना क्वेश्चन को आप लोग कंप्लीट कीजिएगा। ये आपके लिए हो गया इतना, और इसके आगे पीछे जो भी सवाल बनने वाला है उसको आप देख लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। डरिएगा नहीं, जाइए एग्ज़ाम दीजिएगा। आप सभी को ऑल द बेस्ट।